हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज मैं एस्ट्रो टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर भी मैं बोलने जा रहा हूँ, प्लस ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन भी देने जा रहा हूँ इसी कार्यक्रम के अंतर्गत, क्योंकि मैं बहुत बिजी था दिन में, इसलिए दोनों कार्यक्रम में एक ही वीडियो में डाल रहा हूँ। दोस्तों शुरू करने से पहले गणेश वंदना। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मैं और मेरा चैनल एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये ध्यान में रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। आज भी निराशा प्राप्त हो गई मार्केट में। शॉर्ट कवरिंग आ गई थी बीच में, 17,000 के नीचे गया था निफ्टी, लेकिन बाद में शॉर्ट कवरिंग आ गई और ज़बरदस्त 17,200 तक चला गया, यानी 200-250 पॉइंट की निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आ गई। लेकिन बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग नहीं आई दोस्तों। बैंक निफ्टी में सिर्फ 350-400 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग आ गई, क्योंकि बैंक निफ्टी ज़बरदस्त वीक है और सभी लेवल बैंक निफ्टी ने तोड़ दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ 4 दिन पहले 41,800 का हाई लगाया था बैंक निफ्टी ने, और आज 38,600 के ऊपर क्लोज हो गया दोस्तों, यानी 3,000 पॉइंट सिर्फ 4 दिन में टूटे हैं। और निफ्टी में भी वही है, निफ्टी ने हाई लगाया था 18,100 का 4 दिन पहले, 18,100 का, और आज 17,000 के नीचे गया दोस्तों, यानी 1,000 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में भी हो गया है। टोटली ओवरसोल्ड है निफ्टी और बैंक निफ्टी। उसमें निफ्टी का पीसीआर 0.77 है, जो ओवरसोल्ड के नज़दीक है। इतना ज़्यादा ओवरसोल्ड नहीं है, क्योंकि आज आईटी के स्टॉक्स ने निफ्टी को बचाया। आज आईटी के स्टॉक स्ट्रांग थे दोस्तों, क्योंकि डॉलर का रेट इंडियन रुपीस से ज़्यादा हो रहा था, इंडियन रुपीस कम हो रहा था, और इंडियन रुपीस ने आज फ्रेश ऑल टाइम लो लगाया 81.50 का। इसके लिए इसका असर बैंक निफ्टी के ऊपर दिखाया गया। हमेशा आप एक याद रखो कि जब इंडियन रुपीस स्ट्रांग होता है डॉलर के मुकाबले, तो बैंक निफ्टी बढ़ता है। मैं आपको सिखा रहा हूँ। और जब इंडियन रुपीस वीक होने लगता है तो बैंक निफ्टी गिरता है और आईटी के स्टॉक्स बढ़ने लगते हैं। तो आज आईटी के स्टॉक्स की वजह निफ्टी ज़्यादा गिरा नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी में कंटिन्यूस हज़ार पॉइंट्स के करेक्शन आ रहे हैं दोस्तों। टोटली ओवरसोल्ड है, 0.58 के पास पीसीआर है बैंक निफ्टी का, जो टोटली ओवरसोल्ड है। और शॉर्ट कवरिंग आज भी इतनी ज़्यादा नहीं आई, 38,900 तक गया था, फिर से फिसल गया दोस्तों। 38,500 के आसपास का लो लगाया। 38,500 के पास अच्छी पुट राइटिंग है, तो वो सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। लेकिन 38,500 के नीचे गया तो डायरेक्टली अभी 38,000 ही होप है दोस्तों, लास्ट होप। 38,000 के पास अच्छी पुट राइटिंग है। ये बैंक निफ्टी में आपको लेवल इंपॉर्टेंट है कल के लिए। ऊपर दोस्तों बैंक निफ्टी में 39,000 जो लेवल है वो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा, या बड़ा रुकावट का काम करेगा अभी, क्योंकि 39,000 के ऊपर कॉल राइटर्स बहुत ही बढ़ चुके हैं, यानी 39,000 के ऊपर फिर से सेल ऑन राइज मामला रहेगा बैंक निफ्टी में। लेकिन बैंक निफ्टी मुझे लगता है पर्सनली कि एक शॉर्ट कवरिंग देगा, 500-600 पॉइंट का बड़ा शॉर्ट कवरिंग देगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि हर हालत में बैंक निफ्टी में बहुत ही बड़ा ओवरसोल्ड एरिया, बहुत ही बड़ा ओवरसोल्ड लेवल प्राप्त किया है बैंक निफ्टी ने, निफ्टी से भी ज़्यादा। निफ्टी में हालांकि आईटी ने और फार्मा ने थोड़ा सा होल्ड किया था आज का मार्केट। बैंक निफ्टी कल आपको देखना है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा करेक्शन आ गया तो आपको लेना है, घबराना नहीं है। 38,000 के आसपास या 38,200 के पास, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि आज भी हमको लगा कि 39,000 के पास या 38,800 का जो लेवल दिया था वहाँ एक सपोर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी को, लेकिन उसके नीचे 38,500 तक गया। लेकिन हालांकि जिन्होंने भी 38,800 के आसपास, जो मैंने कहा था सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में आपको शॉर्ट करने के लिए, उसके नीचे गया तो उनको फ़ायदा हुआ रहेगा, या 38,800 को बाय भी किया रहेगा तो भी वो निकल चुके रहेंगे, क्योंकि 38,900 का हाई उसने इंट्राडे लगाया। शॉर्ट कवरिंग एक छोटा सा आ गया था बैंक निफ्टी में बीच में दोपहर के सत्र में। बैंक निफ्टी बहुत वीक है, लेकिन टोटली ओवरसोल्ड है। इंडिया विक्स आज बहुत ज़बरदस्त बढ़ गया 22 के आसपास आ गया दोस्तों। 20 के ऊपर मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत ही डेंजरस होता है इंडिया विक्स, जो बियर्स के फेवर में है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बियर्स को, यानी मंदी वालों को सिर्फ 1-2 दिन चाहिए
और तेजी वाले कंटिन्यूस 100 पॉइंट बढ़ते बढ़ते जाएंगे और खुश होते जाएंगे, लेकिन मंदी वाले एक झटके में ही नीचे लेके आएंगे। ये हमेशा बोलता हूँ मैं। आज क्रूड ऑयल जो है अभी रात को दिखा रहा है कि 2% बढ़ गया है, 1.5-2%, तो ये अच्छी खबर है। ओके। और डो फ्यूचर भी अभी लगभग 50 पॉइंट माइनस में है। कोई खास नहीं है। जब हमारा मार्केट क्लोज हो रहा था तब डो जोन्स 150-200 पॉइंट माइनस में था। हमारा एसजीएक्स निफ्टी अभी फ्लैट दिखा रहा है, फ्लैट टू पॉजिटिव 10-15 पॉइंट प्लस में है। और यूरोपियन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव है, ये अच्छी बात है। एशियन मार्केट टूटे थे, बहुत टूट गए, लेकिन हांगकांग का मार्केट प्लस में था, चाइना का मार्केट प्लस में था, ये अलग बात है। मुझे लगता है कल ओवरऑल 52 वीक्स लो के पास तो यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट ऑलरेडी आ चुके हैं। हम लोग अभी भी 52 वीक्स के लो के पास नहीं है, बहुत ही हाई लेवल पे है, 17,000 के पास है। यानी हमारा मार्केट रिलेटिवली स्ट्रांग है पूरे वर्ल्ड से, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि जो क्रूड ऑयल जो $86-88 के पास है वो हमारे लिए फ़ायदा दे रहा है, क्योंकि हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं, वो हमको फ़ायदा दे रहा है। लेकिन ये भी बात है कि रशिया का जो एग्रीमेंट हो गया है क्रूड ऑयल का, वो $90 का है। इसके रशिया से तो थोड़ा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन बाकी की कंट्री जो है, दुबई वगैरह जो है, मुस्लिम कंट्रीज़ जहाँ से हम लोग क्रूड ऑयल लेते हैं, तो वहाँ से तो सस्ता मिल रहा है $86 के आसपास, 86-88 के पास। ये अच्छी बात है हमारे लिए। इंडियन रुपीज़ आज 81.50 के पास गया, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। और अगर इंडियन रुपीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है तो आरबीआई को फिर से डॉलर बेचने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व जो है, यानी डॉलर जिसके पास ज़्यादा होता है, वो कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग मानी जाती है। तो हमारा डॉलर हमारे पास है, ज़्यादा लेवल पे है, लेकिन अभी हम लोग इंडियन रुपीज़ जो डिप्रिशिएट हो रहा है, नीचे जा रहा है, इसके लिए हम लोग डॉलर खरीद रहे हैं। इसके लिए क्या हो रहा है कि डॉलर का जो रिजर्व है वो कम होते जा रहा है। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक है, डेंजरस चीज़ है। अभी हर हालत में यूरोपियन मार्केट हो, एशियन मार्केट हो या अमेरिकन मार्केट हो, कंप्लीटली ओवरसोल्ड है। और हमारा मार्केट तो टोटली ओवरसोल्ड है। 4 दिन में 1000 पॉइंट निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 3000 पॉइंट। अभी तक बहुत दिन हो गए हम लोग ये इतना तांडव नहीं देखा है। हम लोगों ने बहुत बड़ा तांडव देखा है ये 3-4 दिन में। और बहुत सारे लोगों का कैपिटल उड़ चुका रहेगा, ज़ीरो हुआ रहेगा, जिन्होंने हेजिंग नहीं की है। हेजिंग हेजिंग हेजिंग, यही मूल मंत्र है अगर आपको स्टॉक मार्केट में सेव करना है तो अपना कैपिटल। बहुत सारे लोग सिर्फ कॉल लेते हैं या सिर्फ पुट लेते हैं और रात में उनको टेंशन रहता है कि कल क्या होगा। अगर हेजिंग रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंट्राडे ही आप कॉल या पुट जो आपने लिया है, प्रॉफिट होगा या लॉस हो गया, इंट्राडे ही क्लियर कीजिए। क्योंकि दूसरे दिन आपका अगर डिसीजन गलत हो गया और दूसरे दिन वो आधा ही हो जाएगा ऑप्शन का प्रीमियम, तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इंट्राडे ही क्लोज करने का देखिए दोस्तों, जो भी ऑप्शन। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, दोपहर 12-1 बजे के बाद ही आप कॉल पुट लीजिए या हेजिंग कीजिए, तो आपको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी, ऑप्शन के प्रीमियम भी कम मिलेंगे और प्रॉफिट होने का चांस भी बढ़ेगा। सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट लेना नहीं है दोस्तों, उनकी जेब मत भरो ऑपरेटर्स लोगों की, बहुत बड़े बड़े लोगों की, क्योंकि एफआई कंटिन्यूस निरंतर बेच रहा है, आज भी बेचा है। ये निरंतर जो एफआई डीआई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत सपोर्ट किया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं। बीच में जो शॉर्ट कवरिंग आ गई थी एफआई और डीआई की वजह से, हालत तो ख़राब है। और तीसरी जो महाशक्ति है वो डर गई है। उनका डीमैट अकाउंट, जो टीवी वाले बोल रहे कि बहुत सारे डीमैट अकाउंट ओपन हो गए इंडिया में, लेकिन डीमैट अकाउंट में पैसा ही नहीं, तो डीमैट क्या ट्रेडिंग करेंगे वो लोग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अपना कैपिटल बचा के रखना है बस। तो निफ्टी में जो 17,000 के ऊपर जो क्लोजिंग हो गई वो अच्छी बात है। अभी 16,950 का एक सपोर्ट रहेगा निफ्टी में, जो आज 16,970 के पास गया था, जो लो है आज का निफ्टी का। तो 16,950, उसके नीचे 16,900, ये दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आपको कल 16,900 के आसपास निकट मिल गया तो आप एक ट्राई कर सकते हो निफ्टी को बाय करने के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर कहाँ तक जा सकता है? आज का जो हाई था, जो शॉर्ट कवरिंग होने के बाद, वो 17,200 तक था दोस्तों, 17,190 प्रिसाइजली। तो वो 17,200 का लेवल अभी रेजिस्टेंस का यानी रुकावट का काम करेगा निफ्टी में। मैं सिखा रहा हूँ आपको कि कैसा देखा जाता है टेक्निकल और डाटा पॉइंट्स। तो 17,200 के ऊपर अगर सस्टेन होता है निफ्टी तो 17,250 दूसरा टारगेट रहेगा, वहाँ फिर से रुकावट है। उसके बाद 17,300 तीसरा टारगेट रहेगा, और 17,300 के ऊपर अगर गया तो ही हम लोग 17,500 तक जा सकते हैं निफ्टी में।
तो ये ऊपर निरंतर रेजिस्टेंस का लेवल है या निरंतर रुकआउट के लेवल है निफ्टी में, क्योंकि कॉल राइटिंग जबरदस्त है। पुट राइटर सब लोग भाग गए दोस्तों डर के मारे। कॉल राइटर्स यानी मंदी वाले, पुट राइटर्स यानी तेजी वाले। फिर से मैं बोल रहा हूं अगर आप भूल गए तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट मैंने बोला है। तो निफ्टी को आपको देखना है 39,000 के आसपास, 39 के ऊपर टिक गया तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में 17,200 के ऊपर अगर टिकता है तो 17,300 350 तक जा सकता है। शॉर्ट कवरिंग तो आएगी ज़रूर दोस्तों, क्योंकि आज का जो सेशन अमेरिकन मार्केट में रहेगा वो अच्छा होने के चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी गिर चुका है मार्केट और उसने जानबूझ के डर का माहौल पैदा किया। दोपहर में डो फ्यूचर जो 150-200 पॉइंट गिर गए थे, बाकी के वर्ल्ड मार्केट इसलिए अफेक्ट हो गए। लेकिन हमारा अभी टेक्निकल चार्ट और डाटा पॉइंट टेक्निकल चार्ट सब टूटे हैं दोस्तों। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बहुत वीकनेस है मार्केट में। सब लोग अभी डर रहे हैं मार्केट को बाय करने के लिए, और बैंक निफ्टी में तो कोई सपोर्ट ही नहीं बचा है। हर सपोर्ट के ऊपर अगर लेंगे तो और नीचे जाता है बैंक निफ्टी। तो इतनी बुरी हालत है बैंक निफ्टी की, क्योंकि मार्जिन ट्रिगर हो रहे हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा अमाउंट पैसा आज नुकसान में गया रहेगा पिछले 2-3 दिन से दोस्तों, और बहुत सारे लोग खाली हुए रहेंगे। ये बहुत ही बुरी चीज़ है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन ही बचाएगा, और ऑप्शन में हेजिंग बचाएगा। ऑप्शन में हेजिंग बचाएगा, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन में हेजिंग बचाएगा आपको। सो हेजिंग करके ही आपको आगे जाना है ऐसे मार्केट में, क्योंकि अभी कोई टेक्निकल डाटा पॉइंट्स कोई बचा ही नहीं है। न्यूज़ के सामने सब जीरो हो रहे हैं। सो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रजिस्टर्स मैंने बोले हैं। जैकपॉट स्टॉक में कोटक महिंद्रा बैंक देना चाहता हूं दोस्तों। कोटक महिंद्रा बैंक 1830 के आसपास क्लोज हो गया है आज के दिन। वो थोड़ा रिलेटिवली स्ट्रांग लग रहा था। आखिर के आधे घंटे में मार्केट बैंक निफ्टी टूट रहा था, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक टूट नहीं रहा था दोस्तों। सो वो थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है। सो 1900 के आसपास वो फिर से जा सकता है कोटक महिंद्रा बैंक। आपको नीचे 1770 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 1770। ये जैकपॉट शेयर रहेगा मेरा कोटक महिंद्रा बैंक। लेकिन कैश में लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में लेने का कोई मतलब नहीं है। ये जैकपॉट शेयर में मैक्सिमम कैश के लिए देता हूँ। अगर ऑप्शन के लिए लेना है तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करके निकलना है। तो ये चीज़ें हैं। आपको जैकपॉट शेयर और निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रजिस्टर्स मैंने दिए हैं। तो कल एक हम सोच सकते हैं कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है मार्केट में, क्योंकि टोटली ओवरसोल्ड है और सिर्फ 3 दिन बचे हैं मंथली एक्सपायरी ख़त्म होने के लिए। और मंथली एक्सपायरी में ऑलरेडी बहुत ही शॉर्ट जनरेट हो गए, तो इन शॉर्ट को कवर होना पड़ेगा। लेकिन और 200-400 पॉइंट गिरा के शॉर्ट कवर हो जाएंगे या कल से क्लियर हो जाएंगे, ये देखना पड़ेगा दोस्तों। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन बहुत ही भयानक तांडव 3-4 दिन, इतना ज़बरदस्त रुथलेस मंदी बहुत दिनों से मैंने देखी नहीं। बीच में भी टूट रहा था मार्केट, लेकिन ये जो 3-4 दिनों में हज़ार पॉइंट गिर रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी। क्योंकि बैंक निफ्टी क्यों गिर रहा है मैंने ऑलरेडी बोला है आपको कि इंडियन रुपीज़ डिप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर बढ़ रहा है इसके कारण, और आईटी बढ़ रहा है क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है। ये सब कुछ कारण है दोस्तों। सो दोस्तों, ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रजिस्टर्स मैंने बोल दिए हैं। क्या हो सकता है, कल शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, लेकिन आपको सेल ऑन राइज करना है। जैसे जैसे वो लेवल सपोर्ट रजिस्टर्स मैंने दिए हैं उसके आसपास गया तो आपको, रेजिस्टेंस के आसपास गया तो सेल करना है, प्रॉफिट बुक करना है। वहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, और सपोर्ट के पास गया मार्केट तो वहाँ से बाय करना है आपको स्टॉप लॉस के साथ। ये आप ध्यान में रखिए दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन के पास जाते हैं हम लोग। सो एस्ट्रोलॉजिकल नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, इसके अनुसार क्या लगता है कि कल क्या हो सकता है। कल दोस्तों चंद्रमा कन्या राशि में ही है, बुध के राशि में है, और नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। और चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है, युद्ध का सेनापति मंगल। सो कल भी बहुत ही बड़े बड़े मूवमेंट्स आएंगे मार्केट में, ऊपर नीचे के वोलेटिलिटी ज़बरदस्त होगी। क्योंकि मंगल जो है, अगर 9-15 की आपने अगर कुंडली निकाली, कृष्णमूर्ति कुंडली, कृष्णमूर्ति ज्योतिष के अनुसार, केपी चार्ट के अनुसार, तो अष्टम स्थान में मंगल है और 12th हाउस में चंद्रमा है। लेकिन उसमें नवपंचम योग हो रहा है, ये अच्छी बात है चंद्रमा मंगल में, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब भी मंगल का नक्षत्र होता है तो बहुत बड़े बड़े मोमेंट्स होते हैं दोस्तों।
सो आपको कॉशियस रहना है। कल का दिन भी मिक्स रहेगा, ऊपर नीचे खोल के शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, फिर ऊपर से सेल ऑन राइज, तो आज के जैसा ही रहेगा। तो अभी स्टेबल मार्केट नहीं है, ये क्लियरली मैं बोल रहा हूँ नक्षत्र ज्योतिष और केपी चार्ट के ऊपर, कृष्णमूर्ति ज्योतिष के अनुसार और जो नक्षत्र सबलॉर्ड है इसके अनुसार भी। और कल 27 तारीख है, 27 यानी 2 + 7 = 9, और ये न्यूमरोलॉजिकल अंक होता है, मंगल का ही अंक है, यानी डेंजरस है। ओके, और कल का दिन मंगलवार है कल मंगलवार है, मंगल का न्यूमरोलॉजिकल अंक है और मंगल का नक्षत्र है, 3 मंगल है दोस्तों। सो कल बहुत बड़ा मूवमेंट्स आ सकते हैं ऊपर नीचे मार्केट में। हो सकता है कल 500 पॉइंट की रिकवरी भी आएगी निफ्टी में, या 500 पॉइंट नीचे भी जा सकता है। यानी मंगल के मूवमेंट जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं। राहु और मंगल जो 2 बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट है दोस्तों एस्ट्रोलॉजी में। सो आपको कल इन एनी केस हेजिंग में ही काम करना है, सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट नहीं लेना है। ये मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, ठीक है। चलिए अभी चंद्र राशि के ऊपर आपका दिन कैसा जाएगा ये बता रहा हूं मैं। कल मेष राशि को खराब जा सकता है, वृषभ राशि को कल ठीक ठाक जा सकता है, मिथुन राशि को कल खराब जा सकता है, कर्क राशि को कल अच्छा जा सकता है, सिंह राशि को कल मिला जुला जा सकता है, तुला राशि को कल अच्छा जा सकता है, वृश्चिक राशि को कल मिला जुला जा सकता है, धनु राशि को कल खराब जा सकता है, मकर राशि को कल अच्छा जा सकता है, कुंभ राशि को भी कल अच्छा जा सकता है, और मीन राशि को कल खराब जा सकता है। सॉरी दोस्तों, मैं हमेशा मीन राशि का प्रेडिक्शन देना भूल जाता हूँ, सॉरी। सो मीन राशि का खराब जा सकता है, ये ध्यान में रखिए। चलिए अभी अंक शास्त्र के ऊपर कैसा जाएगा ये मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। 1 तारीख जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, 1 तारीख, 10 तारीख, बाद में 18 तारीख और 27 तारीख जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 है, 11 है, 20 है और 29 है उनको भी अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 है, 12 है, 21 है और 30 है उनको भी अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 है, 13 है, 22 है और 31 है उनको खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 है, 14 है, 23 है उनको भी खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 है, 15 है, 24 है उनको भी खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7 है, 16 है, 25 है उनको भी खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 है, 17 है, 26 है उनको भी खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 है, 18 है, 27 है उनको अच्छा जा सकता है। बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट के लिए क्या करना है, चंद्र कुंडली का जो मैंने बोला है प्रेडिक्शन और आपको अंक शास्त्र का प्रेडिक्शन, ये दोनों एक साथ करना है। दोनों अच्छे है तो अच्छा जाएगा, दोनों खराब है तो खराब जाएगा, एक अच्छा एक खराब है तो मीडियम जाएगा। लेकिन ध्यान दे, यह चंद्र राशि के ऊपर जो मैंने प्रेडिक्शन बोला था पहले, वो डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर डिपेंड है। और दूसरा 80% तक ही सही मानिए, क्योंकि आपकी खुद की कुंडली अगर स्ट्रांग हो, आपकी दशा, अंतरदशा, विदशा और सूक्ष्म दशा अगर अच्छी रहेगी तो आपको अच्छा ही जा सकता है। अपने आप के ऊपर विश्वास रखो भाई। टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स का सपोर्ट ले लो, प्रॉपर हेजिंग करो, जुआबाजी सट्टेबाजी मत करो, सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट लेना है। आपको मालूम है आपको नींद नहीं आएगी आज दोस्तों, जिन्होंने भी कॉल लिया रहेगा, लेकिन डरने की बात नहीं है। हो सकता है कल शॉर्ट कवरिंग आई, उनको क्लियर करना है, लेकिन कभी भी आपको सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट नहीं लेना है। ऐसे डेंजरस मार्केट में कुछ भी हो सकता है, जीरो हो जाएगा कैपिटल, दूसरा कुछ नहीं दोस्तों। सो ये ध्यान में रखिए, आपके अच्छे के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। सो आज का जो अगर विवेचन अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, खराब लगा तो डिसलाइक भी ज़रूर दबा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और दोस्तों जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, उनको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, ताकि आपको हर दिन के जो 3 वीडियोस मैं देता हूँ, प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7:30 बजे मार्केट शुरू होने के पहले, दोपहर 4 बजे टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का कार्यक्रम और रात 7-8 बजे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम, जो अलग अलग टॉपिक के ऊपर मैं देता हूं दोस्तों वीडियोस। और पिछले 2.5 साल से ये चैनल चालू है और लगभग हम लोग 50,000 सब्सक्राइबर के पास आ गए हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी चैनल है जिसके 50,000 सब्सक्राइबर काउंट हो रहे हैं दोस्तों। सो ये गणेश जी की कृपा है और आप लोगों का प्यार है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में। थैंक यू।